बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑफ एक्सचेंज का एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है अकोमोडेशन बिल। अभी तक जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी को गुड्स सेल कर रही है या एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से पैसे लेने हैं तो वो बिल ड्रॉ करता है और दूसरी पार्टी से वो बिल एक्सेप्ट करवाता है, देन ऑनवर्ड काम चलता है। अकोमोडेशन का मतलब एक्चुअली है एक दूसरे को फैसिलिटेट करना। इस केस के अंदर क्या होगा, किसी पार्टी ने दूसरी पार्टी से पैसे नहीं लेने, दो पार्टीज आपस में मिलती हैं, दोनों को पैसों की जरूरत है। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं म्यूचुअली आपस के अंदर एग्रीमेंट पास करते हैं कि यार ऐसा करते हैं कि एक जितने पैसे चाहिए आपको और जितने मुझे चाहिए इनको टोटल करके एक बिल पास करते हैं। एक पार्टी बिल ड्रॉ कर दे, दूसरी उस पर एक्सेप्ट कर लेगी, वो बैंक से डिस्काउंट करवाने के बाद पैसे बांट लेंगे और मेच्योरिटी से पहले जिस पार्टी ने वो बिल ड्रॉ किया हुआ होगा वो बाकी पैसे भी जिस पार्टी ने एक्सेप्ट किया हुआ होगा उसको भिजवा दे ताकि वो मेच्योरिटी के ऊपर पेमेंट कर दे। आज का जो क्वेश्चन है वो म्यूचुअल अकोमोडेशन का है। आज का क्वेश्चन आप सुनिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर सवाल वो पूछेगा कैसे। पेपर के अंदर ज्यादातर अकोमोडेशन वाला क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, आपने इसको बड़े ध्यान से समझना है जी। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। यहाँ पर आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जो मैंने अभी बात की है। वसीम एंड कलीम आर इन नीड ऑफ फंड्स, दोनों को पैसों की जरूरत है, वसीम को भी और कलीम को भी। फॉर देयर म्यूचुअल अकोमोडेशन, आपस में एक दूसरे को फैसिलिटेट करने के लिए वसीम ने ड्रॉ किया अ बिल ऑन कलीम फॉर 12,000। वसीम ने बिल ड्रॉ किया है कलीम को और कलीम को कहा है कि इसको एक्सेप्ट करे 12,000 रुपए का 2 महीने का, 2 महीनों के लिए पैसे चाहिए दोनों को। विच कलीम एक्सेप्ट्स, जिसको कलीम ने एक्सेप्ट किया और वापस कर दिया किसको, वसीम को। वसीम गेट्स द बिल डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक एट 12%। वसीम ने वो बिल दोबारा डिस्काउंट करवा लिया बैंक से 12% पर एंड सेंड हाफ द प्रोसीड टू कलीम, और आधे पैसे कलीम को भिजवा दिए। बिफोर द ड्यू डेट वसीम सेंड द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू टू कलीम एंड कलीम पे द बिल। देखें अब होगा क्या, आधे पैसे वसीम ने डिस्काउंट करवाने के बाद कलीम को भिजवाए और बाकी के आधे पैसे उसने, देखें वसीम सेंड द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू टू कलीम एंड कलीम पे द बिल। बाकी के जो आधे पैसे हैं वो मेच्योरिटी डेट पर उसने कलीम को भिजवा दिए ताकि कलीम अपनी एक्सेप्टेंस पे कर दे। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वसीम एंड कलीम, वसीम और कलीम की किताबों में आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा स्टेप बाय स्टेप। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें एक ड्रॉर है, एक ड्राई है, लेकिन पैसे नहीं लेने, गुड्स सोल्ड नहीं है, सेल ऑफ गुड्स का चक्कर नहीं है, दोनों को पैसों की जरूरत है। वसीम ने ड्रॉ किया बिल, कलीम ने एक्सेप्ट किया। जब इसे एक्सेप्ट करके वापस भेज दिया तो ये एक्सेप्टेंस की एंट्री पास करेगा। देखिए जर्नल एंट्री क्या पास होगी, 1 जनवरी, इसमें क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये 1 जनवरी का बिल है और 1 जनवरी को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल हो रहा है फॉर 2 मंथ का। वसीम की एंट्री पास करेगा, बिल रिसीवेबल डेबिट, कलीम को क्रेडिट, कलीम ने एक्सेप्ट किया है, कलीम बिल पेएबल को क्रेडिट कर देगा और वसीम को डेबिट कर देगा 12,000 रुपए से। उसके बाद क्या हुआ, बिल है वसीम के पास, वसीम बैंक के पास जाता है और इसको डिस्काउंट करवा लेता है बैंक से 1 तारीख को ही। 12% है, 12,000 का 12% लेंगे, 2 मंथ का बिल है तो दो पर ज़रब दे के 12 पे तकसीम कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 पे तकसीम कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 240, 240। ये डिस्काउंट एक्सपेंस है, इसको 240 से इसने डेबिट कर दिया। और कैश कितना वसूल किया बैंक से, 11,760 रुपए। अच्छा आगे उसने कहा था कि आधे पैसे भिजवा दिए हैं। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उसने कहा है वसीम गेट्स द बिल डिस्काउंटेड एंड सेंड हाफ ऑफ द प्रोसीड टू कलीम, आधे पैसे भिजवा दिए हैं। अच्छा यहाँ पर आपने जरा ध्यान करना है, आधे पैसों से क्या मुराद है। कैश 11,760 का है और बिल 12,000 का है। आया वो 11,760 का आधा भिजवाएगा या 12,000 का आधा भिजवाएगा। देखें ये ध्यान रखिएगा,
ये जो 240 रुपए का डिस्काउंट एक्सपेंस है, ये सारे का सारा वसीम का नहीं है। वसीम इसको एक्सपेंस शो नहीं करेगा सारे के सारे को। अगर वो आधे पैसे रख रहा है तो उसका एक्सपेंस भी आधा होगा, आधा एक्सपेंस वो ट्रांसफर कर देगा कलीम को। तो इस जर्नल एंट्री में देखिएगा वो पैसे आधे ट्रांसफर कर रहा है, साथ में डिस्काउंट भी आधी ट्रांसफर कर रहा है जी। यकम तारीख को आधी प्रोसीड वसीम सेंड हाफ ऑफ द प्रोसीड टू कलीम। कैसे सेंड किया ये जरा ध्यान से देखें। कैश को क्रेडिट कर दिया 5,880 रुपए से, मतलब 11,760 का हाफ कर लेना है आपने, और डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिया है 120 रुपए से। या ये समझिएगा ये डिस्काउंट वसीम के लिए इनकम नहीं है, ये वो जो एक्सपेंस था 240 का उसको हाफ कर रहा है। वो डेबिट एक्सपेंस था उसको क्रेडिट करके उसने आधा कर दिया। अब 120 रुपए का एक्सपेंस शो होगा, 240 ये और 120 ही क्रेडिट हो गया, माइनस हो जाएगा उसमें से। तो कलीम को एक्चुअली खातों में उसने कितने पैसे दिए हैं? 6,000 रुपया। जो फिजिकली कैश दिया है वो है 5,880 रुपए का, डिस्काउंट 120 रुपए की उसमें शामिल करके उसने आगे ट्रांसफर की है। तो कलीम क्या एंट्री पास करेगा? कलीम के पास कैश आया 5,880 रुपए से, डिस्काउंट को डेबिट कर दिया और वसीम को क्रेडिट कर देगा 6,000 रुपए से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से समझना है। डिस्काउंट एक्सपेंस इसने अपना कम करने के लिए क्रेडिट कर दिया है और इसने डिस्काउंट को डेबिट कर देना है 120 रुपए से। अब होगा क्या, ये जो डिस्काउंट एक्सपेंस है ये एक्चुअली ट्रांसफर हो गया है वसीम से कलीम को 120 का। अब 120 का एक्सपेंस शो हो जाएगा वसीम के बुक्स के अंदर और 120 का एक्सपेंस शो होगा कलीम की बुक्स के अंदर, क्योंकि आधा आधा उन्होंने डिसाइड किया था। अच्छा अब देखिए क्या हुआ, तो दोनों को कैश मिल गया, 5,880 का मिल गया वसीम को और 5,880 रुपए का कैश आ गया कलीम के पास। दोनों ने इस कैश को यूज कर लिया और 2 महीने के बाद जब मेच्योरिटी डेट आई, देखिए बिल तो पे करना है कलीम ने, इसने बिल पेबर की लायबिलिटी बनाई है। वसीम ने आधे पैसे इसको भिजवा दिए हैं, ये देखें। अब आधे पैसे और वसीम इसको भिजवाएगा ताकि ये 12,000 रुपए का बिल पे कर दे। तो आधे पैसे भिजवाने के लिए एंट्री क्या पास करेगा मेच्योरिटी डेट से पहले? मेच्योरिटी डेट आ गई 4 मार्च 2005। वसीम सेंड द रिमेनिंग 6,000 टू कलीम। वसीम ने बाकी के 6,000 का कैश भी भिजवा देना है। देखिए ऊपर कैश भिजवाया है, क्रेडिट किया है, अब दोबारा कैश भिजवा रहा है 6,000 रुपए का। 6,000 रुपए का कैश भिजवाया कलीम को, कैश को क्रेडिट कर दिया, कलीम को डेबिट कर दिया। कलीम का जनरल एंट्री पास करेगा कैश डेबिट और वसीम क्रेडिट कर देगा 6,000 रुपए से। तो इसके पास कैश पहले भी आ गया 6,000 रुपए का, ये देखें ऊपर, और ये यहाँ पर भी आ गया 6,000 रुपए। 6 और 6 12,000। अब ये जो बिल पेबल की लायबिलिटी इसने बनाई थी, अब ये चाहिए कि कलीम इस बिल पेबल की लायबिलिटी को पे कर दे। तो 4 मार्च को ही पेमेंट कर देगा कलीम, पेड द बिल। कलीम ने बिल पे कर दिया, बिल पेबल को डेबिट, ये जो लायबिलिटी बनाई थी बिल पेबल की इसको डेबिट कर दिया और कैश को कर देगा क्रेडिट। 12,000 रुपए से बिल इसने पे कर दिया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जरा इसको दोबारा समझिएगा। एक बिल जो म्यूचुअली अकोमोडेशन के लिए पास किया गया, दो पार्टीज ने आपस में उसको डिसाइड किया कि हम मिलकर इसको अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं 2 महीने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, एक पार्टी ने बिल को ड्रॉ किया, दूसरी ने एक्सेप्ट किया और वादा ये किया कि हम इसको आधा आधा कर लेंगे और ड्यू डेट से पहले वसीम को चाहिए कि वो बाकी के आधे पैसे भी कलीम को भिजवा दे ताकि कलीम जो अपनी एक्सेप्टेंस है उसको पे कर दे। तो ये देखें बिल ड्रॉ होने के बाद, डिस्काउंट करवाने के बाद आधा आधा पैसा तकसीम हो गया, बाकी का आधा पैसा फिर मेच्योरिटी डेट पर इसने वसीम ने कलीम को भिजवाया ताकि कलीम उसको पे कर दे 12,000 रुपए। ये बिल्कुल सिंपल केस है अकोमोडेशन का। आई थिंक आपको इसकी समझ आ गई होगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। अकोमोडेशन वाले क्वेश्चन खास तौर पर आपने इसको ध्यान से समझ लेना है। कोई क्वेश्चन है तो वो आपने मुझसे शेयर कर लेना है मेरे व्हाट्सएप अकाउंट पे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।